नमस्कार साथियों। जो इटावा कथावाचक कांड था वह अब यादव बीएस ब्राह्मण छोड़ के ब्राह्मण बीएस ब्राह्मण पे आ गया है, क्योंकि बहुत से ब्राह्मण हैं जो यह कह रहे हैं कि हिंदू के समस्त जातियों को कथा कहने का अधिकार है। उसी में से एक सबसे प्रमुख चेहरा जो है वो है कुमार विश्वास का। उन्होंने कहा है कि जो वाल्मीकि जी हैं और जो वेद व्यास जी हैं, ये दोनों ब्राह्मण नहीं है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य। फिर भी इनके लिखे ग्रंथ से हमारा काम चल रहा है। यह कहते ही ब्राह्मण समाज दो धड़ों में बट गया है। एक वह जो वेद व्यास और वाल्मीकि जी को ब्राह्मण मानता है, और एक वह जो वाल्मीकि और वेद व्यास जी को शूद्र मानता है। तो इसमें सही बात क्या है? देखिए, मैं वाल्मीकि जी के विषय में तो ज्यादा जानता नहीं, लेकिन वेद व्यास के बारे में जानता हूँ, क्योंकि वो महाभारत के रचयिता है और मैं यदुवंशी परिवार से हूँ, इसलिए उनके विषय में मैं जानता हूँ। चूंकि वो जो उनके पिता थे वह ब्राह्मण थे और उनकी माता थी वह धीवर जाति की थी। इस कारण यदि वर्ण व्यवस्था को पिता के जात से माना जाए, जन्म जाति माना जाए, तब तो वह ब्राह्मण है। लेकिन यदि हिंदू धर्म में मनुस्मृति को महत्व दिया जाता है तो वह ब्राह्मण नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मनुस्मृति में केवल 3 जाति की जो द्विज जातियां होती हैं उन्हीं से आपस में उत्पन्न पुत्रों को द्विज माना जा सकता है और अन्य को नहीं माना जा सकता है। और वो भी जो अनुलोम और शंकर होते हैं उनको माता के दोष के कारण उच्च कोटि का नहीं माना जाता है। जैसे कि क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण कन्या हो, उससे जन्मा पुत्र उत्तम कोटि का नहीं माना। उसी प्रकार वैश्य पुरुष और क्षत्रिय कन्या हो, उससे उत्पन्न पुत्र उच्च कोटि का नहीं माना जाता है। और इसी प्रकार ब्राह्मण से क्षत्रिय में पुत्र जो उत्पन्न होता है, ब्राह्मण पुरुष हो और क्षत्रिय कन्या हो, उससे उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण ही माना जाता है। और जो चतुर्थ वर्ण शूद्र वर्ण है उसमें किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार से कोई शादी होगी वह द्विज नहीं माना जाता है। इस प्रकार से देवधीवर जाति होती है वह शूद्र में आती है। इस प्रकार से यदि मनुस्मृति का अनुसरण करेंगे तो वेद व्यास जी वह शूद्र ही होते हैं। लेकिन अब अधिकतर लोग जन्म से मानते हैं। मैं भी यादव हूँ और मैं भी जन्म से ही मानता हूँ, इसलिए मैं भी वेद व्यास जी को ब्राह्मण ही मानूंगा। लेकिन हमारे साथ भेदभाव तो इसी कारण रहा है, यादवों के साथ जो भेदभाव होता है वह इसी कारण होता है कि हमारे जो आदि पिता थे, महाराज यदु के पिता थे, वो ब्राह्मण थे। उनकी माता जो थी वह देवयानी ब्राह्मण थी। इससे हमारे जो दादा है महाराज यदु वो जाते। और मनुस्मृति में लिखा है जो ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न पुत्र शूद्र जाति का होता है। यह द्विज तो होता है, परंतु इसको शूद्र के समान समझना चाहिए। इसलिए जितने भी यादव हैं उनके साथ शूद्रवत व्यवहार ही ब्राह्मण समाज व क्षत्रिय समाज व द्विज समाज करता है। यह पहले से ही चलता आ रहा है। लेकिन जब से भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश में जन्म हुआ है तब से ये लोग शांत हो चुके हैं। बहुत हद तक लोग सभी को क्षत्रिय ही मानते हैं और वह अपने पोषित लोगों को जो आजकल राजपूत बने फिर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं यदुवंशी साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन इस बात को उनको बताते नहीं है, नहीं तो कोई भी यदुवंशी बनने में इधर उधर की बातें झाकेगा। आपका इस मुद्दे पे क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे आपको किसी अन्य विश्लेषण के साथ। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।